हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हैवी लोन भगदड़ के बारे में। आप लोग को बता दो, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही दुखद घटना है। मरने वालों की संख्या जो है 149 तक पहुंच गई है। जानिए ये हादसा कैसे हुआ, हैवी लोन का जो भगदड़ हुई है ये कैसे हुआ है, और जो सैनिक यहाँ पे थे वो आंखें देखो हाल जो है कैसे बयां कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिक हैं जो यहाँ पे घूमने गए थे, वो अपने यहाँ को देखा हाल यहाँ पर बताए हैं एक न्यूज में। ये अपना पूरी बातचीत करके बताएं कि यहाँ पर कैसे ये भगदड़ हुई। आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग बता दूं, जो 3 अमेरिकी सोल्जर्स ने बयां की है हैवी लोन हादसे की आंखों देखी जैसे इंसानों की परत बिछ गई थी। आप लोग बता दूं, जो तीनों अमेरिकी यहाँ पे सोल्जर्स थे ये यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, वो अपने आंखों देखी हाल जो है बयां कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, जिसमें एक भगदड़ मची, जिसमें 149 लोगों की जानें चली गई हैं। आप लोग न्यूज़ देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग बता दूं, दक्षिण कोरिया में जो हैविलोन है, ये दक्षिण कोरिया में शनिवार को हैविलोन के दौरान हादसे में 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। किसमें? हैविलोन के दौरान 150 लोगों से ज़्यादा मारे चुके हैं। अभी इस हादसे से जुड़ी दूसरी डिटेल सामने आने लगी हैं। जिस वक्त सियोल में हादसा हुआ था, 3 ऑफ ड्यूटी, ध्यान दीजिएगा, 3 ऑफ ड्यूटी अमेरिकी सोल्जर्स यहाँ मौजूद थे। हादसे में यह तीनों अमेरिकी जवान बाल बाल बच गए। अब इन सोल्जर्स ने हादसे के दौरान इटेवान शहर का मंजर बयां किया है। गौरतलब है कि अमेरिका के करीब 27,000 सोल्जर को दक्षिण कोरिया में तैनात किया हुआ है। इन्हीं में से 3 अमेरिकी सिपाही अपने वीक ऑफ के दौरान फेस्टिवल में पहुंचे थे जब यह हादसा हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब ये तीनों सोल्जर्स 27,000 जो सोल्जर्स है दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने तैनात किया है, जिसमें 3 सोल्जर जो है वीक ऑफ में ये फेस्टिवल के दौरान पहुंचे थे जब हादसा यह हुआ था। वो अपने आंखों का देखा बयां कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया सुरक्षा इंतजाम कम था। ये उनके द्वारा बयां किया जा रहा है, जो सुरक्षा इंतजाम था वह बहुत कम था। इन अमेरिकी जवानों ने बताया कि लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई थी, उस हिसाब से सिक्योरिटी बहुत ही कम थी। जवानों के मुताबिक गली में नीचे उतर रही भीड़ का हिस्सा थे। इन जवानों में एक 40 साल के जेरेमी टेलर ने बताया कि जो लोग ऊपर थे वह जल्दी से जल्दी नीचे आना चाहते थे। गली पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। इसके बाद लोग अचानक से एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। टेलर बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि गली में इंसानों की परत जैसे बिछ गई है। लोगों की मदद करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। इसके चलते समस्या और ज़्यादा बढ़ गई, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, कहीं से इधर उधर निकलने की जगह ही नहीं रह गई। इसलिए यह ज़्यादा जो है ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर भीड़ क्या नाम है, लोगों की परत जम गई हो। ठीक है, इसलिए यह हादसा हुआ। आप लोग बता दूं, पैनिक करने से बिगड़े हालत, बहुत लोग बोल रहे हैं यह पैनिक करने से वालों के लिए हालत बिगड़ी। अमेरिकी सिपाही टेलर ने बताया कि भीड़ में मौजूद लोग पैनिक करने लगे थे और इसके चलते हालत और ज़्यादा बदतर हो गए। लोग चीख रहे थे, हर तरफ से शोर शराबा था और किसी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। टेलर के मुताबिक वह और उनके दोस्त लोगों की मदद की कोशिश करने लगे थे, गली से लोगों को उठाकर बाहर पहुंचा रहे थे जहां उनकी जान बचाने के लिए सीपीआर दिया जा रहा था। एक अन्य अमेरिकी सोल्जर 32 साल के डैन बिदर्ट ने बताया कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, हम भीड़ के बिल्कुल बीच में थे, हमने पूरी रात लोगों को बाहर निकालने में मदद की। बिदर्ट के मुताबिक इंसानों करीब 15 फीट ऊंची परत बन गई थी। इंसानों के ऊपर ही 15 फीट ऊंची परत बन गई थी, सबसे बड़ी बात है। और इसमें 20 साल से कम उम्र की महिलाएं ज़्यादा शिकार हुई हैं। वहीं अथॉरिटीज का कहना है कि हादसे के शिकार में ज़्यादातर 20 साल की उम्र वाली महिलाएं और 34 साल की जेरेमी अंगास्टा ने बताया कि कुचले गए लोगों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं की लंबाई चूंकि कम थी इसलिए वह दब गई थी, साथ ही यह लोग बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वहीं इसी मौके पर सुरक्षा इंतजाम भी सवालों के घेरे में है। हादसे की शुरुआत में पुलिस और इमरजेंसी वर्कर्स ना के बराबर थे, इसके चलते लोगों की मदद मिलने में देरी हुई थी। इससे मरने वालों की संख्या ज़्यादातर हुई है, ये उनका कहना है। अब देखो, यह सीधी सीधी बात जो उठ रही है, जो यहाँ पे हादसा हुआ है, सीधी सी शासन प्रशासन पे ये बात उठ रही है कि वहाँ पर कोई
इंतजाम नहीं किया गया था। यानी पुलिस प्रशासन का सीधे बात हो रही है कि यहाँ इंतजाम नहीं किया होता, ये हुआ होता तो यहाँ पर यह भगदड़ नहीं मची होती। आप लोग क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।